बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना तो सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चना पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी। चना पुलाव के लिए हमने लिया है आधा किलो चने हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है। और हमारे चने बहुत ज़्यादा लेवी नहीं होने चाहिए, खड़े होने चाहिए और गले हुए भी होने चाहिए जी। 2 चमचे हमारे पास लहसुन अदरक है पिसा हुआ। 6 से 7 अदद हमने इमली की गुठलियाँ ली हैं। 10 से 12 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। 2 चमचे कुटी हुई मिर्चें हैं। 7 चमचे इसमें नमक है, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून हमारे पास चिकन पाउडर है जी। दही लिया है हमने, दही में हमने थोड़ा सा हरा धनिया पीस लिया था जी। गरम मसाला है, गरम मसाले में है 3 मोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, जायफल है और जवतरी है, तेज़पत्ता है जी। 4 अदद हमने प्याज ली हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसके अंदर है जी साबुत धनिया और सौंफ, इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। आधा लीटर हमने ऑयल लिया है क्योंकि हमारे 2 किलो चावल है जी। तो सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का देगचा लेंगे और इसके नीचे चूल्हा जला देंगे जी। तो नाज़रीन हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है और देखिए हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये हमारा आधा लीटर तेल है क्योंकि हमारे 2 किलो चावल है, इसलिए चावल अभी हमने भिगोए हुए हैं जी। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और नाज़रीन हमारी ये प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से थोड़ी सी निकाल लेंगे जो कि हमने ऊपर से डालनी है। ये तो नाज़रीन ये अपना गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे, फ्राई कर लेंगे। ये जो हमने कूट के रखा है साबुत धनिया और सौंफ, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक और इमली की गुठलियाँ। अब हम इसमें अपना टमाटर शामिल कर देंगे। जब हम टमाटर शामिल करें तो इसमें हम कुटी हुई मिर्चें और नमक भी शामिल कर देंगे। नमक से होता है कि टमाटर जो है थोड़ा सा बैठ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। हम इसमें अपने थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ कप पानी डाला है। और अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पर। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे टमाटर काफ़ी हद तक बैठ चुके हैं, बन गए हैं। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 10 से 12 जो हरी मिर्चें हैं आप अपनी हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं जी। हमारा दही है 1 प्याली, वो भी इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे से तो नाज़रीन अब हम इसमें अपना चिकन पाउडर भी शामिल करते हैं। इसको हल्की आंच पे मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। तो नाज़रीन इसको 5 मिनट हो गए भूनते हैं। अब देखिए क्या टमाटर सब कुछ बिल्कुल मुरझा गया है। इसमें हम उबले हुए चने शामिल करेंगे और इनको मज़ीद हल्की आंच पे 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। नाज़रीन ये हमारे चावल हैं जो कि हमने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे। 2 किलो चावल हैं, हमारे हाफ़ के जी चने हैं जी। तो अभी हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे जी। नाज़रीन ये हमारे चने भी अब पक गए हैं 5 मिनट तक। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे।
2 किलो चावल हैं तो हम 8 पके हों तो आप 9 कप पानी को शामिल करें। नाज़रीन, हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसके गर्म होने तक, पकने तक इसकी आंच फुल करेंगे और इसमें नमक चखेंगे। अगर आपको नमक इस वक्त कम लगे तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। नहीं तो हमें नमक कम फील हुआ है तो हम इसमें मज़ीद 2 चमचे ऐड कर सकते हैं। आंच इसकी हमने फुल कर दी है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और नाज़रीन, ये हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल जो इसमें हमने पानी में भिगोए थे वो पानी हमने इसका निथार लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, चावल डालने के बाद हमें चलाने ज़रूरी है ताकि इनमें गुठलियाँ ना पड़े। अब आप इसको ढक के 5 मिनट तक फुल आंच पे पकाएं। तो नाज़रीन, 5 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा है तो इस तरह इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। जी, तो अब आप इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करके मीडियम आंच पे पकाएं 5 मिनट तक। जी, तो नाज़रीन, अब हम अपने चावलों को दम लगाएंगे और जो प्याज हमने निकाल ली थी उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, हमारे चावल तैयार हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हम आपको आज की हदीस बताएंगे। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस शरीफ है कि अल्लाह अपने बंदे को बीमारी में आजमाता है ताकि इसके गुनाहों को इससे दूर कर दे। जी नाज़रीन, हम आपको भी इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और नाज़रीन, ये हमारा चना पुलाव तैयार है। इसको रायते और सलाद के साथ पेश करें। हमने हरी चटनी के साथ पेश किया है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।